हर गांव में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। न जाने कितने किस्से, कितनी अफवाहें और कितनी दास्तानें उन जगहों से जुड़ी होती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उसी तरह के एक गांव से, जहां सदियों पुरानी एक हवेली खड़ी थी। उस हवेली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं उसमें कोई अनदेखी ताकत रहती है। और आज की रात 4 दोस्त उसी हवेली का सच जानने निकले थे। हवेली के बाहर रात करीब 12 बजे का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखता, कभी गायब हो जाता। पेड़ों से झूलती डालियां अजीब आवाज कर रही थीं। दूर कहीं से उल्लू की हूहू सुनाई दे रही थी। 4 दोस्त आरव, कबीर, सिया और आदित्य हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। टॉर्च की हल्की रोशनी में हवेली का ढांचा और भी डरावना लग रहा था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई और चारों ओर फैली वीरानी। सिया कांपते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। कबीर हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। अंदर चलो, आज देखेंगे कि सच्चाई क्या है। आरव ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर कुछ अजीब हुआ तो तुरंत बाहर निकलेंगे। चारों ने गहरी सांस ली और हवेली का भारी दरवाज़ा धक्का देकर खोला। हवेली का पहला कदम। जैसे ही दरवाज़ा खुला, चर्र रर्र की आवाज़ गूंजी। अंदर घुप अंधेरा था। सड़े गले लकड़ी और पुराने कपड़ों की गंध नाक में घुस रही थी। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, ऊपर छत से पानी ढाला। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पास आकर धीरे से कहा, वापस चले जाओ। सिया चीख पड़ी। किसी ने कुछ कहा। कबीर बोला, चुप रहो, हवा की आवाज है बस। लेकिन आदित्य की नज़र दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, ये हवेली मेरी है। पहला कमरा। चारों डरते डरते हवेली के पहले कमरे में गए। कमरा बिल्कुल सुनसान था, लेकिन बीच में जमीन पर गोलाकार निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काला जादू करने के लिए मंडल बनाया हो। आरव फुसफुसाया, ये तांत्रिक का काम लगता है। तभी कमरे के कोने से ठक 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 की आवाज आई। सबने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई अलमारी थी। अचानक उनकी टॉर्च एक एक करके बुझने लगीं। चारों अंधेरे में डूब गए। और तभी कमरे में औरत की ठंडी हंसी गूंजी, हा हा, तुम सबको नहीं आना चाहिए था। डर का खेल शुरू। चारों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उन्होंने जोर से धक्का मारा, मगर दरवाज़ा हिला तक नहीं। कबीर गुस्से में चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। दीवार पर उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां 4 परछाइयां बनी हुई थीं। लेकिन वो उनकी परछाइयां नहीं थीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे अपने अपने मालिक से बिल्कुल अलग हरकतें कर रही थीं। आरव कांपते हुए बोला, ये हमारी परछाइयां नहीं हैं, ये कुछ और हैं। अदृश्य ताकत। अचानक सिया चीख पड़ी। उसका गला किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया था। वो जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। आरव और आदित्य उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा अंदर आने लगी। उस हवा में मानो चीखों की गूंज थी। दीवार पर खून से एक और संदेश उभर आया, तुम सब अगला शिकार हो। कमरे के बीच में रखी अलमारी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। उसके अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, सबकी रूह कांप गई। अंदर एक टूटी हुई गुड़िया रखी थी। गुड़िया के गले में लाल धागा बंधा था और उसकी आंखें किसी इंसान जैसी लग रही थीं। सिया ने रोते हुए कहा, हमें यहां से जाना होगा प्लीज। लेकिन तभी गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी और उसकी मुंह से आवाज आई, तुम कभी नहीं निकल पाओगे। चारों दोस्त अब हवेली में फंस चुके थे। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां अजीब ताकत से सील हो चुकी थीं। और तभी अलमारी से एक औरत बाहर आने लगी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, लाल चमकती आंखें और हाथ में टूटी हुई वही गुड़िया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब असली खेल शुरू होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं? डर की ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे पहले अगला भाग देख पाएं।